8:20 हुई। मैंने कहा योगेश कहाँ पे है? बोले मैं आया, तू बिठा के रख सबको। एक एक करके जाने लगे कि पहला भैया आवे तो हमने बोला जो हम आइए, राइट। ऐसा करके 20 में से 5 लोग बचे, 20 में से 5। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर कि एक तो इसके भरोसे, इस धंधे के भरोसे मैंने मेरे पापा से दुश्मनी मोल ले ली, सबको बोल दिया कि अब मैं लखपति बनने वाला हूँ, बराबर है। और ये इंसान ऐसे छोड़ के चला गया। मेरे को गुस्सा आया मेरे को, और मैंने कसम खा ली कि मोदी केयर नहीं कर। यहाँ अपलाइन चाय नहीं पिलाते तो लोग मोदी केयर छोड़ देते हैं। 4 जब बच्चे चालू ना पूछ चुके, अब मामा लगे तो चाय पे उड़ा इशू अपलाइन। सी मेरे को बहुत गुस्सा आया कि यार अब तो मोदी केयर नहीं करना। ये सब मेरे पापा जो बोलते नहीं उल्लू बनाने का धंधा है, सच में उल्लू बनाने का धंधा है। ये ऐसे उल्लू बनाते, फंसा देते, और आते बातें कोई है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। अब आखिरी में जिस लेडीज ने मुझे डेमो करने के लिए बुलाया था, उसने मेरे को बोला क्योंकि भाई जैसा भी है आप कर दो ना, जैसा भी आप कर दो ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2 ग्लास निकाले, दोनों में पानी भरा, एक में लाइजोल डाला, एक में स्टेरिक्लिन डाला, और मैंने बोला देखो बैक्टीरिया मर गए। नीचे उतर के पता चला उजाला भी डालना। खुशी की बात यह है कि वहां से मुझे 4 स्टेरिक्लिन का ऑर्डर आया, क्योंकि डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। मैं नीचे उतरा, मैं गुस्से में उतरा, फ्लैट था तो, और जैसे बाहर निकला, चाय की केटली थी वहां से थोड़ी सी दूर, और वो वहीं पे बैठा था। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये पकड़ तेरा मोदी केयर, ऐसा करके उसकी डेमो किट थी। मैंने कहा ये पकड़ तेरा मोदी केयर, और मेरे को 4 स्टेरिक्लिन दे देना, वो मैडम को पहुंचाने, बाकी तू जाने तेरा काम जाने, तुम्हारे लोगों के भरोसे ये धंधा नहीं हो सकता। मैंने कहा, उसने बोला मत कर दो, चाय तो पिएगा, मोहब्बत ने चाय छुड़ा दी। चाय तो पिएंगे, इधर चाय। मैं बोला कैसा रहा? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने डेमो करा, मैंने कहा पानी डाला, लाइजोल डाला, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। तो बोला तूने उजाला डाला? मैंने कहा वो भी डालना था क्या? वो भी डालना था क्या? बोला नहीं। बोला एक बात बता, एकदम ठंडे दिमाग से एक बात बता कि अगर मैं आज आता तो तू डेमो करता? मैंने कहा नहीं, मैं इसीलिए नहीं आया कि तू डेमो करेगा। अगर तेरा एक और बार फोन किया होता तो मैं आ जाता, क्योंकि मैं नीचे ही बैठा था, राइट। मैंने बोला बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। मैंने कहा बात तो सही है। उस दिन से मैंने वापस डेमो, धमाकेदार डेमो शुरू कर दिया। एक दिन में एक होटल में घुस गया डेमो करने के लिए। डेमो में घुस गया, आप जैसे ही होटल में घुसा, आपको पता है किसी भी मैनेजर के उधर कांच का ग्लास होता है, उसको ऐसे ही खोलते हैं लोग हाथ से। तो मैंने बोला सर मैं मोदी केयर से आया हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एक बार आप इनका डेमोस्ट्रेशन देख लीजिए, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो बोला ठीक है दिखाओ। तो बोले ये कांच है ना, ये कांच का ग्लास, इसको साफ करके बताओ। गंदा था वो थोड़ा कांच। मैंने बोला अभी 2 मिनट में सर, 2 मिनट का। मैंने माइटी शाइन निकाली और उस पूरे कांच पे मार दी। पूरा कांच ऐसा करके साफ किया, पूरा कांच जो गंदा था उससे और ज्यादा गंदा हो गया। जितना गंदा था वो कांच, क्योंकि माइटिन शाइन मारनी नहीं थी, मैंने माइटिन शाइन मार दी। उसने पूछा हो गया? मुझे ना चालू से डेमो। मैंने डेमो चालू है। मैं बाहर निकला, मेरी अपलाइन को फोन किया कि मैडम अपने बकवास प्रोडक्ट है, कोई मतलब का नहीं है, और मैं कब फंस गया हूँ ऐसे एक जगह कांच साफ करने के लिए करा। तो बोले तूने क्या किया? मैंने कहा आपने बोला था ना वो माइटिन मारने का, मैंने माइटिन शाइन मार दिया। बोले नहीं मारना था। मैंने कहा तो चिंत्री ना क्यों चेको ऐसे बोलो। तो बोले कुछ मत कर, जा अंदर और डेटॉल से साफ कर दे। मैं आया वापस डेटॉल लेके, डेटॉल ऐसे कपड़े में डेटॉल निकाला और लगा दिया। वापस कांच ऐसा का ऐसा, जो कांच का ओनर था बोले हो गया। मैं तो राजी डेमो चालू है, 5 मिनट सुखा देना, 5 मिनट के लिए सूखने देना पड़ता है इसको। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां। मैं वापस बाहर निकला, मैंने कहा मैडम ये भी बेकार है। तो बोले काम कर, इसको लिए तो कपड़ा चाहिए, कौन सा सिंथेटिक कपड़ा चाहिए। मैंने उसको बोला कि 5 मिनट में मैं आता हूँ। मेरे घर जहाँ मैं डेमो कर रहा था वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर सिटी था। मैं सिटी में गया, आधा मीटर कपड़ा लेने, चालू डेमो में। मैंने कहा ये मेरी गाड़ी रही, मैं आया,
मैं गया, कपड़ा लेके आया, फिर किया, फिर ऐसा कैसा। मैंने कहा मैडम अब ये बताओ, अब मेरे को ये नहीं पूछना कि ये साफ कैसे होगा, अब ये बताओ मैं यहाँ से निकलूं कैसे। राइट, बोला मैं निकलूं कैसे। मैं बोला तूने किया क्या? मतलब माइटिन चैन मारी, आपने बोला डजोल मार, डजोल किया, सिंथेटिक कपड़े से किया, फिर भी हुआ। बोले डजोल को पानी में मिला के घोल के मारना था, फिर साफ किया तो जैसे वो साफ हो गया। इतना वो डेमो मेरा करीब 1.25 घंटे चला, माइटिन चैन का डेमो 2 घंटे 1.25 घंटे चला। और आपको खुशी होगी कि वहां से मैंने 2 बियॉन्ड ब्लू के ऑर्डर लिए। सर लोग इस माइंडसेट से जाते ही नहीं है कि भैया सामने वाले को थोड़ी पता है कि मैं क्या करने आया हूं, मैं जो बताऊंगा वही वो मानेगा। यस और नो? राइट। यहाँ पे तो जाने से पहले अजीत तो ना वो छू तमें करो। और ये अगर सर आपको मोदी केयर में फॉर्म भरे 5 मिनट भी हो गए मतलब आप पुराने हो गए, ये नए का टैग निकाल दो। अगर आपको मोदी केयर में फॉर्म भरे 5 मिनट भी हो गए दैट मींस आप पुराने हो गए, ये मोदी केयर का टैग निकाल दो। सर उस दिन मुझे पता चला कि अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट किस में? प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। एजुकेट किस में? प्लान के बारे में। एजुकेट किस में? सिस्टम के बारे में। एजुकेट किस में? ऐप के बारे में। एजुकेट किस में? कैसे चेक बनता है उसके बारे में। हर चीज में एजुकेट करना पड़ेगा। मैं बात 10-20 हजार रुपए कमाने की नहीं कर रहा हूं, मेरे सपने लाखों के हैं तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। यस और नो? ये उस दिन मुझे क्लियर था। मैं हर चीज को एंजॉय कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि भैया आएगा अपने को भी, इन सबको पेटी आती है, अपने को भी पेटी आएगी। इन सबको पेटी आती है, अपने को भी पेटी आएगी। आपको बताओ एक पता है आपको बच्चा पैदा कब होता है? 9 महीने का प्रोसेस होता है, 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। यस और नो? राइट है सर? गलत। बच्चा उसी दिन पैदा होता है जिस दिन माँ बाप को लगता है कि अब हमको बेटे की जरूरत है, औलाद की जरूरत है। बाकी का 9 महीना तो प्रोसेस में लगता है। जिस दिन आपने डिसीजन लिया ना कि अपने को चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म हो गई। बाकी का टाइम तो प्रोसेस में, बाकी का टाइम तो प्रोसेस में लगेगा। मुंबई वाले लोग एक भाषा का उपयोग करते हैं, मांगता है मतलब मांगता है, बात खत्म। मांगता है मतलब मांगता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मांगता है मतलब मांगता है। वो जो एटीट्यूड होता है ना अपने आप में कि चाहिए मतलब चाहिए, चाहे पाताल खोल के लाओ, चाहे आसमान से बरसे, चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ऊंधी गंगा, मले तो ठीक नहीं तो चाचे। आपने कैप्टन मनोज पांडे के बारे में सुना है किसी ने? कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। एलओसी पिक्चर देखना आपको पता चलेगा। उस कैप्टन मनोज पांडे जी का एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस था कि यदि मुझे साबित करने से पहले मौत आ गई, मैं मां काली की सौगंध मौत को मार दूंगा। ये सेंटेंस जो था ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि अगर मुझे अपने आप को साबित करने से पहले मौत आ गई, मैं मां काली की कसम मौत को मार दूंगा। सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को सुनता हूं कि सर अभी तो सब बाकी है, सब कुछ अभी तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। और आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि जिसने 167 रुपए के से चालू किया था, आज मेरा एक भाई इंजीनियर बन चुका है मोदी केयर के पैसों से। एक बहन ने एमबीए पूरा कर लिया मोदी केयर के पैसों से। हमने करीब 10 बाय 10 के घर में 21 साल निकाले। आज करीब 42 लाख रुपए का मेरा खुद का घर है। माँ बाप से 1 रुपया नहीं मिला। थोड़े दिन पहले अभी 35 लाख की एक और प्रॉपर्टी परचेस की है थोड़े दिन पहले। और आप लोगों को बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2019 में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का एक घर खरीदने जा रहा हूँ। माँ बाप से 1 रुपया मांगे बिना। सर बाप की दौलत पे तो हर कोई घमंड करता है। ऐसा काम करो कि बाप अपनी दौलत पे घमंड करे। लोग रोते तारा पापा है कि तू आलू नहीं बने। अरे ना वो तू आज दे तारा पापा। यस और नो? हम लोग जिंदगी भर रोते हैं, अरे मैंने कुछ किया नहीं। अरे नहीं किया, ये अपॉर्चुनिटी है। आज मुझे एक बात बताओ, ऐसा मैं किसी का आदमी नहीं हूं, पर आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी में अगर मैं जाऊंगा आज की तारीख में, बीजेपी अगर मैं ज्वाइन करता हूं और वहां पर सभी जीतते हैं, तो मैं जाके तो बोला हाँ तो जीत ही गया, बीजेपी में जीत ही गया। यस और नो? राइट। मजा तो तब है जब कांग्रेस में जाके जीत के बताओ।
यस और नो, राइट? तब असली चैलेंज तो वहां है, असली चैलेंज, असली लीडरशिप तो वहां है। वहां मुझे साबित करना है कि भैया वहां जीत सकता हूं मैं, वहां मेरी काबिलियत अपनी ताकत पे जीतूंगा, यहाँ किसी के बलबूते पे जीतूंगा, वहां पे अपने अगेन जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। दम लिया था अपने आप पे। और ये 3 सालों का जो भी करियर रहा है मेरा, ये 3 सालों के करियर में मैंने कुछ बातें सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, राइट? आप सारे लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, राइट? कांग्रेचुलेशन करता हूं मैं आप सारे लोगों को, और ये बात का आश्वासन देता हूं मैं आप सारे लोगों को कि जिस चीज में आज आपने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आपकी लाइफ को बदलेगा नहीं, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। सर परिवर्तन मतलब आप साइकिल पे चल रहे हो और आप स्कूटर पे आ गए, उसको बोलते हैं परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप साइकिल पे चल रहे हो और मर्सिडीज में घुस गए। और मोदी केयर आपका परिवर्तन नहीं करती, मोदी केयर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। पर ट्रांसफॉर्म हर व्यक्ति की नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्म उसी व्यक्ति की हो सकती है जो अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। पैसा हर कोई नहीं कमाता, पैसा वही कमाता है जो पैसा कमाना चाहता है, राइट? तो फ्रेंड आज जो बात हम कर रहे हैं ये वो बात है जो आपको, या तो कल से आप मोदी केयर बंद कर देना, इससे आपको भी फायदा है और आपके अपलाइन को भी फायदा है। और या तो एक डिसीजन लेना कि अब करना है मतलब करना है, मांगता है मतलब मांगता है, बात खत्म। परिस्थिति अनुकूल हो या विकूल हो, चाहिए मतलब चाहिए। और सर जितने भी लोगों ने जिंदगी बनाई है ना, उन लोगों ने अपने आप के लिए जिद पकड़ी है, और जो लोग जिद्दी होते हैं ना वही लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पूछा था कि कितने लोग मानते हैं कि स्वार्थी है? सर देश की सीमा पे जो खड़ा होकर लड़ता है ना वो स्वार्थी नहीं है, वो अपने लिए लड़ता है कि भैया मैं यहाँ खड़ा हूं ना तो सो रहे हैं लोग शांति से। आपने कभी किसी सैनिक की जीवनचर्या नहीं वांची, पढ़ी नहीं है? वो ये कहता है कि हम सैनिक हैं, हम सैनिक, हम खड़े हैं बॉर्डर पे, इसीलिए 125 लोग सो रहे हैं, 125 करोड़ लोग सो रहे हैं। हम सैनिक हैं, सैनिक। इस देश का हर किसान अपने खेत में फसल जोतता है ये सोचकर कि बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं। इस देश का हर व्यक्ति रोज सुबह अपने रोजगार के लिए निकलता है ये सोचकर कि बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं। जब वो देश के लिए कर सकते हैं, हम हमारे परिवार के लिए नहीं कर सकते क्या सर? कर सकते कि नहीं कर सकते? यस और नो, कर सकते कि नहीं कर सकते? करना चाहिए। और ये करके हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। सर आप सोच के देखो कि क्या मंजर होगा जब आपकी औलाद आपके ऊपर प्राउड करेगी। सोच के देखो आप। मैंने बोला ना कि सर बाप के पैसे पे तो हर कोई घमंड करता है, मजा तो तब है जब अपने पैसे पे बाप घमंड करे। मजा तब है। आज मुझे मजा आता है, रोज सुबह मेरे पापा 12.5 लाख की गाड़ी लेके निकलते और बोलते जाओ हमारा छोकरा आली और किनको जाके बताते थे। आपको एक बात बताना मैं भूल गया, जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था हर रोज शाम को कोई ना कोई मेरे पापा के पास जाके उनको सलाह देता था कि जो तारा छोकरों का धंधा में। मेरे आजू बाजू में मेरे जितने भी दोस्त थे वो उनके माँ बाप उनसे बोलते थे कि इसके साथ इसकी संगत में रहना मत, ये आड़ी अड़ी लाइन में घुस गया है और तुमको भी ले जाएगा, जाना मत इसके पास। बोले रोज शाम को एक बंदा मेरे पापा को आके समझाता था। और मेरी मम्मी बोलती थी आज फलाना, आज वो आए थे, आज मासा जी आए थे, आज काका जी आए थे, आज फलाना जी आए थे, और पापा को समझा रहे थे कि धंधा। मैंने कहा एक काम करो मम्मी, कल से जो भी आपके पास आता है ये बोलने के लिए कि भैया ये धंधा नहीं हो सकता, राइट? उसको सिर्फ इतना बोलना कि 6 महीना नु राशन भरे दे, 6 महीने का राशन भरा दे, बाकी तू बोलेगा ना कि सुबह शाम यहाँ बैठना है तो बैठेंगे। सर जैसा मम्मी ने ये बोलना शुरू किया, एक एक करके सलाह देने वाले कम हो गए, क्योंकि सलाह देने में पैसा नहीं लगता, राशन भराने में पैसा लगता है। यस और नो? बस बात खत्म। मैंने कहा कोई नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, उस टाइम पे लोग बोलते थे बाबूलाल तारो छोकरो कया धंधा में छे जो, और आज भी लोग बोलते हैं बाबूलाल तारो छोकरो कया धंधा में छे जो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? राइट है। एक टाइम था जब लोग किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए टाइम नहीं देता था मेरे को, मैं किसी को बोलता था ना कि मैं आ रहा हूँ डेमो बताने के लिए, आपसे मिलना है मुझे, तो बोला नहीं नहीं मैं बाहर हूँ। और आज परिस्थिति ये कि लोग मुझे फोन करते हैं कि सर घर कब आओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? शब्द बदलते हैं, शब्द वही बदलता है जिसके इरादे मजबूत होते हैं, शब्द वही बदलता है जिसके इरादे मजबूत होते हैं, राइट?
राइट। तो फ्रेंड आज आपको वेलकम करता हूँ। इनको आप जानते हैं, इनको समीर मोदी जी को जानते हैं? इनका कहावत है का मैन विद अ ड्रीम नॉट बी डिनाइड, मतलब जिसके पास सपने हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि देयर इज नो फोर्स इन द पावर ऑफ दिस अर्थ दैट कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। मतलब इस दुनिया में उस चीज को नहीं रोका जा सकता जिसका समय आ गया हो। और सर आप लोगों को जान के खुशी होगी कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि आज की दुनिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है। मुझे बताइए अमेज़न की दुकान कहां पे है? कहीं नहीं, पर विश्व का सबसे रिचेस्ट आदमी आज अमेज़न का मालिक है। यस और नो? राइट। फ्लिपकार्ट की दुकान नहीं है, फिर भी आज फ्लिपकार्ट करोड़ों अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान हमारी जेब में, हमारे मोबाइल में। यस और नो? राइट। आज की तारीख में हमें जीन्स मंगानी हो या पेन ड्राइव, हम अमेज़न फ्लिपकार्ट से मंगाते, बाजू की दुकान वाले से नहीं मंगाते, क्योंकि हमें पता है कि बाजू की दुकान वाला 500 में देगा और वो 250 में देगा। यस और नो? राइट। क्योंकि ये आज की तारीख में युग है, युग, और युग के साथ बदलना पड़ता है। युग के साथ बदलना पड़ता है। युग के साथ बदलना पड़ता है। मैं ये बार बार बोलूंगा, क्योंकि युग के साथ अगर आप नहीं बदले तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। डायनासोर विश्व में जो सबसे खतरनाक प्राणी थे और इंसान सबसे कमजोर, पर आज डायनासोर नहीं है और इंसान जी रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को परिवर्तित किया। यस और नो? एचएमटी घड़ी जो एक टाइम पर स्टेटस माना जाता था सिंबल में, यस और नो? आज एचएमटी का उसका अस्तित्व नहीं है। एम्बेसडर जो लोगों की शान मानी जाती थी, रजवाड़ों की शान मानी जाती थी, एम्बेसडर गाड़ी, आज उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसको जब ये पता चला कि बदलना है वो बदलने के लिए तैयार नहीं था, और आज उसका अस्तित्व नहीं है। यही चीज मैं आज आपको बता रहा हूं कि यदि आज आप बदलने का निर्णय नहीं लोगे तो आपका अस्तित्व भी खतरे में है मेरे दोस्त। पहले होता था ये कि कपड़े के व्यापारी का जो कॉम्पिटिटर था वो दूसरा कपड़े का व्यापारी था ना, आज बदल गया है जमाना। आज एक टी सीरीज का नाम सुना है आपने? टी सीरीज, वो एक गाना बनाता है 5 करोड़ रुपए में, वो एक गाना बनाता है 5 करोड़ रुपए में, 5 करोड़ इन्वेस्ट करता है और गाना बनवाता है, और एयरटेल उसका छोटा सा एक गाने का टुकड़ा कॉलर ट्यून में देके करोड़ों कमाता है। आपको पता भी नहीं है कि कंपटीशन कहां से आएगा। वो जमाना गया जब घड़ी बेचने वाले का कंपटीटर घड़ी वाला होता था, फोटोग्राफर का कंपटीटर फोटोग्राफर होता था। आज आपको पता भी नहीं है कि कहां से कहां दुनिया जा रही है। आज आपके पास चॉइस है बदलने की, कल आपकी मजबूरी होगा बदलना। आज आपके पास चॉइस है, कल आपकी मजबूरी होगी, और सर मजबूरी में दर्द ज्यादा होता है। अगर आप अनजाने में पेन नहीं लोगे तो आपको जानबूझ के बहुत पेन लेना पड़ेगा। और ये लिख के रखना सर, ये मेरे शब्द है, क्योंकि मैंने इस चीज को जिया है। अरे आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों के पास बोलना, आपके स्ट्रेटजी, आपके स्किल, आपके शब्द, आपके कपड़े, आपके पास सब कुछ है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब मुझे कपड़े कैसे पहनने ये भी मुझे पता नहीं था, और आज मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा एज अ ग्रेट मेंटर, एज अ ग्रेट अपलाइन मिस्टर अल्पेश गज्जर सर को एक बार जोरदार तालियां दीजिए, जोरदार तालियां दीजिए। मुझे आज भी याद है जब मैं 3 महीने के बाद में उनको बताने गया था कि सर मैं रोज डेमो करता हूँ, रोज सबको बताता हूँ, सब मेरी बात सुनते हैं, सब बोलेंगे जुड़ेंगे, सब बोलते डॉक्यूमेंट देंगे, कोई देता नहीं है। ऐसा क्यों सर, क्यों? मुझे बताओ सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उन्होंने ऐसे देखा और मेरी शर्ट फटी हुई थी यहाँ से कॉलर के पास से। उन्होंने अपनी जेब, उस इंसान की इंसानियत को देखो जो इंसान खुद 2 करोड़ रुपए कर्जे में बैठा है, जिसके पास 50 रुपया एसटी भाड़े का वो कहीं से मांग के लाता है। उन्होंने मेरे को एक शब्द बोला था, आज ही मैंने मेरी वाइफ का कड़ा बेचा है और ये 30,000 रुपया है, इसमें से 3,000 तू ले जा और 3 जोड़ी कपड़े खरीद ले। ऐसे लीडर है हमारे साथ। आज भी मैं उनका ऋणी हूं, आज भी मैं उनका ऋणी हूं। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, पर मैं हमेशा अल्पेश गज्जर के, मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि वो मेरी लाइफ में क्या है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास 2 माँ बाप है, एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में जन्म दिया। ऐसे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन अल्पेश गज्जर प्राउड करते हैं उनको लेकर, प्राउड करता हूं मैं अपने आप को, मतलब बोले किसी के पास आपने कुछ हीरे की कुछ आ जाए तो वो कैसा अपने आप में टनी में रहता है। यस और नो? राइट। मैं ऐसा अल्पेश सर को लेकर हमेशा टनी में रहता हूँ, ऐसा हमेशा कॉलर ऊंचा ही रखता हूँ कि अपने पास अल्पेश भाई है। वो नहीं वो जंजीर पिक्चर में कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या? बोला मेरे पास माँ है। ऐसा कोई मेरे को बोलता है ना, तुम्हारे पास क्या? अपने पास अल्पेश भाई है।
क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने आप को प्रूव नहीं किया, उन्होंने अपने आप को इस कदर साबित कर दिया कि आज माइलस्टोन है वो हमारे लिए। सर अभी थोड़े कल परसों की एक घटना बताता हूं मैं आपको छोटी सी। आपको ये कितने लोगों को पता है कि गुजरात में मोदी केयर की सबसे पहली जगुआर कार आ गई है? एक बार जोरदार तालियां सर ने गुजरात में मोदी केयर के अंदर, गुजरात में नहीं एंटायर वेस्ट जोन के अंदर पहली जगुआर गाड़ी आ चुकी है बड़ोड़ा में, राइट है। और वो अलग सर ने टॉप मॉडल ली है। जब वो गाड़ी, उन्होंने मेरे को फोन किया क्योंकि वो मुझे बेटा जैसा मानता है, मैंने उनको हमेशा बाप की तरह माना है। उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा कहाँ पे? मैंने कहा सर इधर हूँ। तो बोला आ तेरा काम है। मैं गया, गाड़ी आई थी, मैंने कहा सर क्या बात है गाड़ी, और क्या गाड़ी है सर, क्या गाड़ी है। उन्होंने सर नई साइकिल लाते हैं तो लोग नहीं देते, उन्होंने ऐसे चाबी दी, बोले जा आटा मार के। आप सोच के देखो, सोच के देखो उस व्यक्ति की सोच क्या होगी। मतलब उनको ये पता है कि नई गाड़ी ली है बराबर, जिसमें वो भी नहीं बैठे अभी तक, उन्होंने बोला ये चाबी ले और आटा मार के, और मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठा के मेरे बाजू में बैठ के हम लोग 1 किलोमीटर गाड़ी चला गए। और सर जो जगह चलाने और आप लोग तो मोदी केयर में कुछ नहीं हो सकता, सब नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि मोदी केयर में लीडर पैसा कमाते हैं, बोलते हैं लोग। मैं बोलता हूँ हाँ सही बात है, मोदी केयर में लीडर ही पैसा कमाता है, पर आपको लीडर बनने से रोका किसने? आपको पता है लीडर की डेफिनेशन क्या होती है? लीडर की डेफिनेशन सर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने परिवार के साथ उनके सपनों को पूरा करने के लिए। जब लोगों को बरसात का पानी नड़ता है ना, तो अभी वो अपने काम के लिए रोज निकलता है अपने घर से। उसको पता है कि उसके घर में सब उससे नाराज है, उसके बावजूद वो काम करता है। उसको पता है कि ट्रेनिंग मीटिंग में जाना जरूरी है, वो खुद तो जाता ही जाता है, अपनी टीम को भी लेके जाता है, उनको रियलाइज करवाता है कि ट्रेनिंग मीटिंग में बैठना कितना जरूरी है हमारे सपनों के लिए। जब दुनिया विपरीत होती है, वो लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, फिर भी हमारा लीडर हमको भरोसा देता है कि तेरा भी होगा मेरा भी होगा, चल मिलके करते हैं। वो भरोसा देता है। या तो हमारे पास, हम हमारी टीम को क्या देंगे? या तो हमारे पास भरोसे की कमी है। कहावत है आपके जेब में 2000, आप सामने वालों को 2000 दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम हला हुआ है, इस लेवल पे हला हुआ है कि कोई फूंक भी मारे तो गिर जाओ, क्या तू बराबर। सर मैं हमेशा बिलीफ लेवल पर मुझे बहुत अच्छे, मेरी जिंदगी को जिसने मतलब मेरी लाइफ का एक फिलॉसफी रही है, मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में अम्मा थी, एक गांव में एक अम्मा थी। वो अम्मा की उम्र 60-70 साल हो चुकी थी। तो 60-70 साल का आदमी हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है, भजन कीर्तन करता है, यस और नो, राइट। तो वो अम्मा भी भजन पाठ कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी और कर रही थी। उस टाइम पे अचानक से एक बार उस गांव में गुरुजी आ गए, एक संत आ गए। संत आए, वो संत की सेवा पूजा में लग गई अम्मा, और उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं तो आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ आपको, और मैं जिंदगी भर आपको गुरु मानती हूँ, मुझे गुरु दीक्षा दे। वो गुरुजी ने उसको गुरु दीक्षा दी, उसने उनको गुरु मान लिया और उनकी सेवा पूजा करने लगी। थोड़े दिन बाद गुरुजी ने बोला कि मैं तो संत हूँ, मेरा क्या है, मैं तो आज इस गाँव कल उस गाँव, मैं तो निकल रहा हूँ। तो अम्मा जी ने जिद कर ली कि नहीं मैंने आपको गुरु माना है। बोले मैंने आपको गुरु माना है और आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ आऊंगी, क्योंकि मैंने आपको गुरु माना है। मेरे अंतर्मन, मेरे अंतरात्मा से मैंने आपको गुरु माना है। आप जो करोगे वो मैं करूंगी, और आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ रहूंगा। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, और आपकी सेवा करते करते मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी, पर मैं आपकी सेवा करूंगी। उनको उनके बच्चों ने समझाया कि नहीं मम्मी आप नहीं जा सकते, देखो हमारा इतना बड़ा परिवार है। बोले नहीं मैंने इनको गुरु माना है, मैं जाऊंगी। पूरा गांव आ गया उनको समझा रहे कि बोले नहीं आप मत जाइए। बोले नहीं मैंने इनको गुरु माना है, मैं जाऊंगी। सारे सबने समझा लिया, नहीं माने। आखिरी में डिसीजन हुआ कि वो गुरुजी के साथ जाएंगी। उन्होंने निकलते निकलते एक सोच रखी यार कुछ पैसे कुछ जवेरत ले लेती हूँ मैं, ताकि कहीं का अगर हमको भीख ना मिली तो मैं उसको बेचकर गुरुजी का भरण पोषण कर पाऊं। और गुरुजी को पता चल गया कि इसने अपने साथ पैसा लिया, साधु बना शैतान। उस इंसान के मन में आया कि मैं कैसे इसको बेवकूफ बना दूं, कैसे इसका पैसा ले लूं और कैसे इसका पीछे छुड़वा के इसको मार दूं। वो एक जंगल में से जा रहे थे, रात को 2-3 बजे का टाइम था। बोला अम्मा जी यहाँ सो जाते हैं, सुबह यहीं से नहा धो के अपने निकल जाएंगे, कुआं भी है उसमें से पानी भर के नहा लेंगे। सुबह हुई, उसने बोला कि एक काम करो अम्मा जी मेरे लिए नहाने का पानी भर लाओ। अम्मा जी नहाने का पानी भरने गई, वो गुरु ने उसको पीछे से जाके धक्का मार दिया।
पानी कम था, वो अम्मा नीचे गिरी, पानी कम था, बच गई। उसने वो गिरते गिरते भी ये सोच रहे कि लगता है डाकू लुटेरे आ गए जिन्होंने मेरा पैसा ले लिया, गुरुजी को मार दिया होगा और मेरे को यहाँ फेंक दिया। हे भगवान मेरे गुरु की रक्षा करना। गुरु सोच रहा है चल हट, पीछा छुड़ा इससे। और ये सब देख रहा था ऊपर वाला परमात्मा। वो परमात्मा एक बकरी वाले का रूप लेके नीचे आया, उसने गुरु को पकड़ा, पैर को बांध दिया और उसने धीरे धीरे करके वो अम्मा को खींच लिया। जैसे ही अम्मा कुएं से बाहर आई, मेरे गुरुजी का है, मेरे गुरुजी का है, मेरे गुरुजी का है। बोले अम्मा मैं बकरी चलाने वाला हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि इस आदमी ने तुमको धक्का मारा, बोले तुम्हारा पैसा लेके जा रहा था, देखो मैंने बांध के रखा है। अरे बोले मूर्ख, वो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे गुरुजी वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे बोला अम्मा मैंने देखा है कि इन्होंने आपको धक्का मारा और वो आपके पैसे लेके जा रहे हैं। बोला हो ही नहीं सकता, ये मेरे गुरुजी हैं। वो बाद में भगवान स्वयं अपने रूप में है कि देख मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, मैं कह रहा हूं कि इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोले तू परमात्मा, तू ईश्वर, फिर भी ये मेरा गुरु है, मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिया, इसकी वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया। जब ये बिलीफ लेवल आपका बढ़ता है ना सर, ये बिलीफ लेवल जब आपका बढ़ता है तब ऊपर वाला मजबूर हो जाता है आपको दर्शन देने के लिए। और ये बिलीफ लेवल जिस दिन आपका बढ़ गया उस दिन आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। तकलीफ आएगी, कौन से धंधे में तकलीफ नहीं है सर? सीए को भी तकलीफ पड़ती है, इंजीनियर को भी तकलीफ पड़ती है, डॉक्टर को भी तकलीफ पड़ती है। तकलीफ किस धंधे में नहीं है? अरे भीख मांगने में भी तकलीफ पड़ती है सर, उसमें भी चार भिखारी लड़ते हैं। किस धंधे में तकलीफ नहीं है ये तो बताओ। पर वो तकलीफ उठाने के बाद में मिलता क्या है और हमारे परिवार को क्या मिलेगा, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। आज हम लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं मोदी केयर में, दिल से डेवलप कर रहे हैं मोदी केयर को, क्योंकि हमको पता है हमारा तो नहीं, हमारी 7 पीढ़ी का ध्यान रखेगा मोदी केयर। ये बिलीफ है हमको, और ये बिलीफ ही हमारी ताकत है। हमारा पैसा हमारा ताकत नहीं है, हमारा मोटिवेशन हमारी ताकत नहीं है, हमको जो इनकम आ रही है ये ताकत नहीं है। ताकत है हमारा बिलीफ सिस्टम। हमको पता है कि इसने अगर मेरी जिंदगी बनाई है तो ये कितनों की जिंदगी बना सकता है। ये समय है मोदी केयर का सर। समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है, समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तब समय नहीं होता। आप नसीब वाले हो कि जिसने जो समय और समझदारी में मोदी केयर में हो। मोदी केयर का ग्रोथ 2015 में मोदी केयर 95 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करती थी, आज हर महीने का 100 करोड़ का टर्नओवर है। ये ग्रोथ है मोदी केयर का। लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता मोदी केयर में, बिल्कुल नहीं हो सकता मोदी केयर में आपका कुछ। आपको मोदी केयर में आके कुछ करना पड़ेगा, तब आपका बहुत कुछ हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग मोदी केयर में हो तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते मोदी केयर में से। यदि आप लोग मोदी केयर में हो तो आप कभी भी मोदी केयर से पैसा नहीं कमा सकते। और मैं कसम खा के बोलता हूं, जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया उस दिन आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा आपको, ये बिलीफ सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। आज लिया है नसीब वाले को, कल मजबूरी में लाना पड़ेगा। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो वर्ड से जीते थे, वर्ड से जीते थे ऐसा कॉलर ऊंचा करके, और एक दिन ऐसी मजबूरी है कि वॉचमैन की नौकरी भी उनको करनी पड़ी। ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने देखे हैं कि जो लोग जिनके पगार घर में 2-2 लाख का पगार आता था, आज उनके बच्चों को भाड़े के मकान में रहना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को जानता हूं और आप लोग भी जानते होंगे। आज बदल जाओ सर, आज बदल जाओ। चॉइस है आपके पास, कल बदलना मजबूरी बन जाएगा आपकी। आज बदलोगे दर्द कम होगा, आज बदलोगे सर। आपको कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है, राइट, तो डॉक्टर को जाके क्या बोलेगा? मेरा इलाज करो। या वो घर पे बैठा रहेगा कि ना आपको कुछ नहीं था, बची रही शॉप है। यस और नो? अल्पेश सर हमेशा बोलते हैं कि कीमोथेरेपी जो आदमी लेता है ना, कीमो, राइट, वो कीमोथेरेपी जब वो कोई इंसान लेता है तो उसको बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है उसको। वो दर्द सहन करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये दर्द सहन कर लिया तो आने वाले 5-10 साल की जिंदगी और बढ़ जाएगी। यस और नो? सर 10 साल की जिंदगी के लिए कीमोथेरेपी जैसा दर्द सहन कर सकते हो, 7 पीढ़ी के फ्यूचर के लिए 3 साल मोदी क्या नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? डिसीजन लेना पड़े सर, डिसीजन। और डिसीजन कौन सा? मांगता है मतलब मांगता है, बात खत्म। ये आज ये पिक्चर देख रहे हो आप? ये लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, ऐसे सबको यहां उनकी मंजिल है। कुछ लोग इस गोल 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 रास्ते से जाना चाहते हैं और एक रास्ता ये सीधा है।
यहाँ पे ये दीवार दिख रही है आप लोगों को, ये दीवार, और एक आदमी यहाँ खड़ा खड़ा बोल रहा है कि आ जाओ इस दीवार को तोड़ते हैं, ये रास्ता सीधा है। फिर भी लोग यहाँ से लाइन में, लोग देख रहे हैं उसको, लोग देख रहे हैं उसको, फिर भी लोग इसी लोग पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बनाया हुआ एक रास्ता है। हर व्यक्ति के पास ये जो दीवार है ना, इसको बोलते हैं बैरियर। और ये दीवार यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति के मगज में है, दिमाग में है, और यहाँ से बाहर निकलोगे हर व्यक्ति के दिमाग में दीवार है कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, इसमें से मेरे को लाभ नहीं आएगा। और ये बैरियर किसी ने दिया नहीं है हमको, ये बैरियर हमने खुद ने बनाया है। ये बैरियर हमने खुद ने बनाया है कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, विजय भाई को 2.5 पेटी आ सकता है, अल्पेश भी 15 लाख ले सकते हैं, सुरेखा भागो 70 लाख ले सकती है, पर मैं नहीं ले सकता। और ये बैरियर को तोड़ने के लिए ये जो कुल्हाड़ी जो इसके हाथ में है, ये है आपका बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम कैसा कि तू परमात्मा है तो क्या हुआ, ये मेरा गुरु है, पूरी जिंदगी तेरी पूजा की, कभी दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया, उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा परिस्थिति बदली और आदमी का दिमाग हिल गया, आओ कहीं हो तो स्पीकर स्पान तो है नहीं 3 महीने से बोले, धंधो कैसे करेंगे हम? इंटेलेक्ट है सर, इंटेलेक्ट है सर। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूं जो एक प्रोडक्ट पे धंधा करके करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। आप लकी हो कि आपके पास 400 प्रोडक्ट हैं, 400 प्रोडक्ट। और जिस दिन ये बैरियर टूट गया ना सर, और ये बैरियर टूटेगा आपके डिसीजन से, आपके बिलीफ सिस्टम से, जिस दिन ये बैरियर टूट गया ना सर, रास्ता बिल्कुल सीधा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बैरियर को तोड़ने में आज सफल होंगे और कितने नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं मां की शपथ करके बोलता हूं जिसने तोड़ दिया ना सर, उनकी 7 पीढ़ी आज के दिन को याद रखेगी। लिख के रखना। आज हम बात करते हैं व्हाई पीपल फेल टू अचीव सक्सेस इन अवर लाइफ, वी मस्ट नो व्हाई पीपल फेल। आज हम बात करेंगे सक्सेस पे नहीं, आज हम बात करेंगे कि लोग इस बिजनेस में आने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों होते हैं लोग इस बिजनेस में आने के बाद में। आज हम उस पे बात करेंगे। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे कि आपको सक्सेस कैसे होना है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि फेल कहां होने से कैसे बचना है, आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। यस और नो? आज हम बात करते हैं इसके बारे में। मेरा 3 सालों का अनुभव, 9 जनवरी 2016 से जो मैंने करियर की शुरुआत की मोदी केयर में, मेरा 3 सालों का अनुभव 3 क्वेश्चन पे आके अटका। और वो 3 क्वेश्चन थे कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एंड थर्ड वन इज दैट व्हाई मोदी केयर। ये 3 सवाल, मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इन 3 सवालों के जवाब दे दिए जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। क्योंकि हम गुजराती हैं, हम गुजराती हैं, और हम कुछ भी देखने के बाद, कुछ भी सोचने के बाद हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, विजय भाई आ બધું तो ठीक, આપણું શું? राइट? और सर पैसे की भाषा गुजरातियों के सिवा किसी को समझ में नहीं आती। आज आप किसी भी राज्य में चले जाओ, वहां आईएएस आईपीएस और इसके लिए काम करते हैं। यस और नो? गुजरात एकमात्र स्टेट ऐसा है जो सिर्फ धंधे के लिए काम करता है। एग्री करोगे इस बात को? हम वहां से बिलोंग करते हैं और हम प्राउड करते हैं कि हम बिजनेसमैन कम्युनिटी। आज अगर हिंदुस्तान में बिजनेसमैन कम्युनिटी का नाम लिखा जाए ना तो उसमें गुजरातियों का नाम सबसे पहले आता है। प्राउड कर सकते हो आप इस बात पे, एक बार जोरदार ताली आप। तो ऐसी बात हो गई कि वो चिड़िया के बच्चे, वो चील जो होती है ना, ईगल, उसके बच्चे नीचे बैठ के सोच रहे कि भाई आपने उड़ा से नहीं, ये ऐसी बात हो गई। और हमने साबित किया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि गुजरातियों ने पूरे देश में बिजनेस की पहचान बनाई है। राइट? तो आज हमारे पास एक चांस है कि अगर इस चांस को, सर मुझे नहीं पता देश में पहचान बनेगी नहीं बनेगी, गुजरात में पहचान बनेगी नहीं बनेगी, पर आपके परिवार में आपकी एक पहचान जरूर बन जाएगी। मुझे नहीं पता मेरे दादा का नाम क्या है, मुझे नहीं पता, मैं कसम खा के बोलता हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे पापा का नाम और उनके दादा का नाम, उनके पता ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि हमको ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे हम याद कर पाए कि वो हमारा दादा है। पर धीरूभाई अंबानी की 100वीं पीढ़ी से भी अगर पूछा जाएगा ना, फोटो दिखा के कि ये कौन, बोले ये धीरूभाई अंबानी जिसने रिलायंस खड़ी की। कहावत है कि इतना संघर्ष तो कर लो मेरे दोस्त, इतना संघर्ष तो कर लो मेरे दोस्त कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए दूसरों के एग्जाम्पल ना देने पड़े। इतना संघर्ष तो कर लो मेरे दोस्त कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए दूसरों के एग्जाम्पल ना देने पड़े।
हम बोलते थे सचिन ने ये किया, फलाने ने किया, छोकरा समझता તમે શું કર્યું? બોલે આપણે કર્યું। सर किसको बेवकूफ बनाएंगे? किसी और को नहीं, अपने आप को। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, वो इंसान सिर्फ अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। और आज हमारे पास मौका है किसी और से झूठ ना बोलने का और अपने आप से सच बोलने का, राइट? और आई होप कि आज आप अपने आप से सच बोलोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इवन जिनको 2000, 3000 और 5000 का चेक आता है, वो लोग भी इस बिजनेस को चेन सिस्टम, मेंबर बनाने की स्कीम, प्रोडक्ट बेचने का धंधा, उल्लू बनाने का धंधा, दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा, गरज खाने का धंधा ऐसा समझते हैं। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लोग खुद इस इंडस्ट्री को एक दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा, लोगों की गरज खाने का धंधा समझते हैं। यस और नो? आई एम राइट और रॉन्ग? यस, राइट है सर। आज भी हमारे जैसे लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो आप किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो इंसान समझेगा? लोग बोलते हैं कि एजुकेशन नहीं है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। अरे झूठ! किसने कहा हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एजुकेशन सिस्टम नहीं है? मैं प्रूव करता हूं कि आपको पहली क्लास से नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जाती है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले पहली क्लास में एक चैप्टर आता है बंदर वाला। आपको पता है, एक टोपी वाला होता है, वो जाता है, सो जाता है, बंदर उसकी टोपी लेकर चले जाते हैं, फिर वो ऐसे करता है तो बंदर ऐसे करते हैं, वो फेंकता है तो फेंकते हैं। यस और नो? राइट है। इसका मतलब वो स्टोरी आपको क्या सिखाती है कि भैया डुप्लीकेशन जैसे उसने किया वैसे बंदरों ने किया। यस और नो? तो हमको पहली क्लास में सिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट लेसन डुप्लीकेशन। पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। पहली क्लास में हमको सिखाया जाता है तो भैया तू बोलेगा ऐसा नहीं करेगा। उसने नहीं बोला ये बंदर टोपी फेंक नहीं, उसने फेंकी। उसको समझ में आ गया कि मैं इसको टोपी को ऐसे बताऊंगा तो वो भी फेंकेगा, और उसने फेंकी। यस और नो? राइट। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा लेसन, कितने लोगों ने सुना है, कितने लोग बोलते हैं नेगेटिव है लोग? यस और नो? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, राइट। हमने बचपन से एक स्टोरी सुनी है, क्लास नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, वाघ आयो वाघ आयो वाघ आयो। सुना है? राइट। एक भेड़िया होता है, बाघ होता है, वो एक बकरी चराने वाला के बाघ आया, गांव वाले आ जाते हैं, फिर दूसरा आता है कि बाघ आया, और जब सच में बाघ आता है तो कोई नहीं आता। राइट है, सुना है हम लोगों ने? ये दूसरे क्लास में चैप्टर है। मतलब आपका नेगेटिविटी होना ये अनिवार्य है। आपको दूसरी क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि भैया नेगेटिविटी तो है, नेगेटिविटी तो है, उसके बावजूद हम लोगों से क्या क्वेश्चन करते हैं? लोग को वो नेगेटिव है यार, कोई सुनता क्यों नहीं है यार मेरी, कोई समझता क्यों नहीं है मुझे? अरे भैया तुझे दूसरी क्लास में बता दिया कि तेरे से पहले वाघ बहुत सारे लोग लेके आए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला वाघ आयो, पर नहीं आयो। सर हमको हर चीज, हम ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको कुछ अलग बता रहा हूं, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो चीज हमने बचपन से पढ़ी है। हमने बचपन तीसरी क्लास में गांधी जी का चैप्टर आ गया था हमारे स्कूल में, और गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हे गुरु तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको देश से फेंकूंगा। तीसरा नंबर डिसीजन लो, उस पर अड़िंग रहो। चौथी 5वीं क्लास में शहीद भगत सिंह का चैप्टर आया कि जिद्दी बनो, जिद्दी। उसको पता था मैं अकेला हूं और सामने पूरी अंग्रेजों की फौज, फिर भी वो जिद्दी बना के ना बापू अपने आजाद कराएं मिली जो जिद्दी बनो। आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हो सर? हमें तो पहली क्लास से नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन दिया जाता है। फर्क ये है कि हम समझते नहीं है उसको। कल परसों में कहीं पर खड़ा था तो उसने बोला सर तुम्हारे जितना सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तुझे जो पता है ना वो कर। लोग पूछते हैं मेरे से कि सर क्या करना पड़ेगा सक्सेस, सफलता पाने के लिए? मैंने कहा जो लोगों को जो कुछ पता है बस वो करो। सबको पता है लिस्ट बनानी चाहिए, यस और नो? yes. नहीं बनाते लोग। सबको पता है ड्रीम डायरी बननी चाहिए, यस और नो? yes. नहीं बनाते लोग। सबको पता है रोज आधा घंटा 1 घंटा एजुकेशन पे देना चाहिए, यस और नो? yes. नहीं देते लोग। सबको पता है कि अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हर रोज ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ता है, टीम को लेके बैठना पड़ता है, यस और नो? yes. नहीं करते लोग।
सबको पता है कि भैया डेमो किट खुद की होनी चाहिए, बच्चे खुद ने पैदा किए तो उनको पालना भी मुझे पड़ेगा, यस और नो। पर आज भी हम ऑफलाइन के भरोसे बैठते हैं। सबको पता है कि भैया अपने को काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, फिर भी हम लोग रोज किसी ना किसी, हमारा अपलाइन आएगा और हमको मोटिवेट करेगा, हमारा अपलाइन आएगा अपने को मोटिवेट करेगा, यस और नो। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, आपको सबको पता है कि भैया लोग नेगेटिव हैं, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग नेगेटिव हैं, लोगों को रियलाइज करवाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लोग नहीं मानेंगे, पर लोग मानेंगे जब आप करके बताओगे। लोग ये नहीं बोलते कि जब आपको पता है, जब मैं ऐसा सोचता था कि सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा तुझसे, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। मेरे को आज पता चलता है कि वो लोग ऐसा नहीं बोलते थे कि तू नहीं कर सकता, वो ऐसा बोलते थे कि तू करके आ, बाद में मैं तेरे साथ आऊंगा। आज जिन लोगों की मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये लोग मुझे फोन करेंगे, आज वो लोग फोन करके पहले आधार कार्ड पैन कार्ड भेजते हैं और फिर बोलते हैं जो मैं मोकलू रजिस्टर कर दे। आज 3-3 दिन बाद रजिस्टर करता हूं लोगों को मैं, क्योंकि वैल्यू होनी चाहिए। सर आज आपको एक बात बोलूं, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमें जो चीज आसानी से मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। आज आपको यही मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ता, 4 तरह की साइन लानी पड़ती, राइट है, आपको 3 साल की डिग्रियां रखनी पड़ती, तब जाके आपको वैल्यू होती। ओ मोदी केयर, मैंने चालू किया है मोदी केयर, मैंने उस टाइम पे ऐसा होता। आज क्या है, आधार कार्ड पैन कार्ड दो, मोदी केयर शुरू। सर आज हम जो सांस ले रहे हैं ना, सांस, ये ऑक्सीजन की वैल्यू तब होती है जब आदमी वेंटिलेटर पे होता है, उससे पहले आपको और मेरे को सांस की वैल्यू नहीं है। आप समझ के देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात पे गौर करो, मेरे शब्द पे गौर करो। ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने 3 सालों में निचोड़ा है मोदी केयर में से, और मैं कहता हूँ कि भैया मेरा हाथ भी काटोगे तो मोदी केयर पॉजिटिव ब्लड निकलेगा। मैं मोदी केयर में नहीं हूँ, मोदी केयर मेरे में है। हम सबसे पहला एक आदमी था, एक डॉक्टर थे, आपने शायद नहीं जानते, पावागढ़ के पास कालूल करके एक एरिया है, मैंने वहां पे एक 100-150 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टर रेखाबेन सुपेड़ा और डॉक्टर दिलीप भाई सुपेड़ा। मैं उनको डेमो बताने गया, मैंने उनको डेमो बताया। डेमो बताने के बाद में उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि एक काम करता हूँ, मैं पूछ लेती हूँ मेरे हस्बैंड से, और अगर वो हाँ बोलेंगे तो हम लोग करेंगे मोदी केयर, ऐसा करके। मैं वहां से आया, बराबर, मैं वहां से आया, वापस आ गया घर पे। घर पे आने के बाद में मैंने उनको फोन करके, मैडम क्या हुआ? तो बोला नहीं डॉक्टर साहब क्या नहीं, डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब जो है ना बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, और ये लोग सिर्फ नवरे लोगों को पकड़ते हैं, ये लोग सिर्फ ना औरतों को पकड़ते हैं। मैंने कहा आप बहन आप मोदी केयर करो या नहीं करो, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। आप नहीं मानोगे, रात को 12:30 बजे का टाइम दिया मेरे को, मैं मिलने के लिए गया रात को 12:30 बजे, और एक समझो एमडी सर्जन डॉक्टर, और मैं नया मोदी केयर में मैं गया। मेरे को उन्होंने इंट्रोडक्शन करा के विजय भाई, मैंने तो नहीं पता था वो मोदी केयर करके बता के वो ये ऐसा करके। उस टाइम पे चेक नहीं था मेरा 10,000 का भी। मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला क्या है तुम लोगों ने पागल बनाने के धंधे बंद करो, और ये सब क्या लगा रखा है तुमने, क्या करा? मैंने कहा सर, पहले उन्होंने नहीं मानोगे आप 10 मिनट मेरे को सुना करी, उनकी जितनी मैगजीन उन्होंने लोड कर रखी थी दर्द सब खाली कर देंगे, बराबर। मैंने कहा सर आप मतलब मैं आज मिलके कितना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। आप बोल रहे हैं बेवकूफ बनाने का धंधा है, बिल्कुल सही बात है सर, आपकी बिल्कुल सही बात है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। तो मैं कहा सर आप नहाते हो क्या? बोले हाँ। मैंने कहा आप टूथपेस्ट करते हो? बोले हाँ। आपके घर में पोता लगता है? बोले हाँ। मैंने कहा सालों से आपको कोई बेवकूफ बना रहा है? अगर आप नहाते हो, टूथपेस्ट करते हो, पोता लगता है आपके घर में, तो आपको सालों से कोई बेवकूफ बना रहा है। और उसमें बेवकूफ क्या बनना, पैसा देता हो प्रोडक्ट आ जाती है। मैंने कहा हम भी बेवकूफ नहीं बनाते हैं, पैसा देते हो और क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और गारंटी देते हैं, नहीं पसंद आती तो वापस देना। सर आज वो डॉक्टर साहब मेरी टीम में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कार फंड अचीव कर चुके हैं और हर महीने 2-3 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं। एमडी सर्जन। मैं कैसे जीत गया आपको पता है? क्योंकि मैं अंदर से जीत के गया था। लोग बोलते हैं विजय भाई आप सोप बेचने के बिजनेस में हो। मैंने कहा भैया आपको किसी ने गलत बताया है, मैं तो होप बेचने के बिजनेस में हूं, सोप बेचना मेरा काम नहीं है।
आप सोचो आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में पैर रखा है आपने, और उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आज हम सब लोग जानते हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कस्टमर होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, और सीएनए भेजर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट और ये सारे लोगों से पास होके 3 रुपए की प्रोडक्ट 10 रुपए में हमारे घर पे आती है। वहां पे हमने सालों से किसी से नहीं पूछा कि भैया शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन हमारी वजह से कमाते क्यों है, और यहाँ कोई आके हमको बताता है तो हम सोचते हैं कि हमारी वजह से ये कमाएगा। लोग बोलते हैं कि विजय भाई आप ये काम करते हो, राइट है, ये कैसे? मैंने कहा देख दोस्त, इतना मेरे को लोग बोलते हैं कि इतना बिलीफ सिस्टम आप में आया कैसे? मैंने कहा देख दोस्त, अगर ऐश्वर्या राय टीवी पे आके पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को झूठ बोल के साबुन बेच सकती है कि मेरे गोरेपन का रंग लग साबुन, मैं तेरे से 1-1 करोड़ की शर्त लगाने को तैयार हूं, उसके बाथरूम में से खाली लक्स निकाल। अगर वो झूठ बोल के करोड़ों कमा सकती है, मैं तो सच बोल के करोड़ कमा